ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहती है। बस सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में एक समान बने रहना, अगर बने रहते हैं तो यही एक अच्छा इंसान माना जाता है। तो जिस परिस्थिति से आप गुजर करके आई है, उस परिस्थिति से अब आप निकल चुके हैं। एक बेहतर स्कोर 118 नंबर लेकर के आई है पेपर 1 में, तो अब इससे बेस्ट और क्या हो। में उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने अगले स्टूडेंट को कि आप भी आएं और सभी से मिलें और अपनी खास बातें कहें। आइए, इधर आइए। चलिए, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। लाल बाबू मंडल। लाल बाबू मंडल। तो आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं, सार्थक सीटेट क्लासेस में पढ़ के। कितना नंबर आया है वो बताएं। फर्स्ट 97, 98 में 97 एंड सेकंड में 98। आपका सेकंड पेपर क्या था? सोशल साइंस। सोशल साइंस। सोशल साइंस था। दोनों सब्जेक्ट में, तो दोनों पेपर में इन्हें सफलता मिली है। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, मुबारकबाद आपको। आप जिंदगी में ऐसे ही तरक्की करें। तो आप सार्थक क्लास ही क्यों चुने? और सारी भी क्लासें हैं, ऑनलाइन क्लासें भी चलती है, तो ये ऑफलाइन बैच ही क्यों? सर, सबसे एक खासियत था कि सीटेट में 4 ऑप्शन दिया जाता है सर। यहाँ चारों ऑप्शन पे डिटेल में, जो गहराई में जाकर पूरा निष्कर्ष निकाल के बताया जाता था। यही सबसे यहाँ का खासियत है। इनका कहना ये है कि जैसे क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम लोग चारों ऑप्शन पर चर्चा करते हैं कि क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है, इन्हें क्या करें कि ये सही हो जाए, क्या करें कि गलत हो जाए, प्रश्न क्या है, कितने तरह के प्रश्न बनते हैं। तो एक प्रश्न पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो तमाम पर चर्चाएं होती है। जैसा इन्होंने भी बोला, और हम आप लोग लाइव भी क्लास, मेरा सारा वीडियो अवेलेबल होगा, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, वहां पर ये चीज़ का प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपको तो आप अभी जो बहुत सारे लोग सार्थक सीटेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ आइए और एक ही बार में निश्चित रूप से, अगर आप क्लास में सिर्फ बैठते हैं और रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपको घर पे या रूम पे कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता न पड़ेगी। यहाँ क्लास में सिर्फ बैठिए आके, बस। मतलब केवल बैठ जाइए तो भी आपका रिजल्ट होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे, सरकारी शिक्षक बनेंगे। जब बिहार सरकार में आपकी बहाली हो जाएगी तो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे और एक बेहतर शिक्षक, ये वादा कीजिए खुले मंच पर। जी सर, मैं वादा करता हूँ कि जब मैं सरकारी टीचर बनूंगा तो अपने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। सुन रहे हैं बिहार सरकार, देख रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचरों की कमी नहीं है बिहार में। जरा सा नजर घुमाइए और अच्छे अच्छे टीचरों की बहाली जरूर कीजिए, क्योंकि बिहार को आगे लेकर के जाना है। बहुत सारी उम्मीदें, क्योंकि देश का कर्णधार जो हमारे सामने जो पीढ़ी है, हम आप जैसे ये सब हैं, हम ही लोग हैं। तो जरा सा रहम कीजिए, बहाली पर ध्यान दीजिए। मैं इतना गुजारिश करूंगा आपसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जिंदगी में तरक्की करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, धन्यवाद सर, प्रणाम। कहते हैं कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले स्टूडेंट को कि वो आएँ और आप सभी से मुलाकात करें, खास बात करें। तो आइए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। लकी कुमारी। लकी कुमारी। लकी जी, आप सीटेट क्वालिफाई हुए हैं, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप ये बताएं कि आपको कितना, कैसे, क्या नंबर आया? 96 और 93। 96 पेपर 1 में और 93 पेपर सेकंड। सोशल साइंस था आपका? हाँ। सोशल, मतलब दोनों पेपर क्वालिफाई की है लकी जी ने। आपके बैच का टाइमिंग क्या था? 8 से 10। 8 से 10 वाली सुबह वाली बैच में ये पढ़ती थी। तो लकी जी, आप सभी हमारे चाहने वालों को बताएं, जो अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन्हें बताएं कि आपको सार्थक सीटेट क्लास ही क्यों? बहुत सारी क्लासें हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी बहुत सारी क्लासें अवेलेबल है, दरभंगा में हर जगह अवेलेबल है। तो फिर यही क्यों, सार्थक सीटेट क्लास ही क्यों?
सर जब हम सीटेट का तैयारी शुरू किए थे हम खुद सेकेंड ईयर में थे, तो मेरा कॉलेज भी चालू था, रेगुलर कॉलेज आना भी था। तो उस टाइम में सीमा जी और मेनका जी यहाँ आती थी, वो लोग हमको बताई और वो लेके आई। हम यहाँ आए तो हमको पढ़ाई अच्छा लगा, तो हम यहीं से किए। अच्छा अच्छा, मतलब आप फ्रेंड्स सर्कल के माध्यम से यहाँ आए हैं कि आपको पता चला यहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है। तो बताएं कि आप क्वालिफाई हुए, आपको सब जानकारी होगी, तो आपको सबसे यहाँ अच्छा क्या लगा? सर सीटेड क्लासेज में सबसे आपको अच्छा क्या लगा? सर सबसे अच्छा पढ़ाई बहुत अच्छी, मतलब हमको सीटेट का कुछ भी पता नहीं था। आपसे मिले ना, जितना समझाए ना, एक होता है कि याद कर लो, एक होता है कि समझ के पढ़ो। मतलब जब ऑप्शन आएगा सामने तो उसको देखो, फिर समझो और तब आंसर लगाओ। सर ये चीज़ सबसे बेस्ट लगा हमको, क्वेश्चन आंसर समझ के देने के लिए। समझ, तो कहने का मतलब है कि यहाँ अधिगम आधारित पढ़ाई होती है। पढ़ाई कहाँ उतरती है? सीधे जान में जहन में उतरती है। ये बात आप सुन भी लिए इनके मुख से। तो बाकी तो बातें अभी बहुत सारी लोगों से बातें करनी है, तो आप ये भी सभी लोग से प्रॉमिस किए हैं, तो आप भी प्रॉमिस कीजिए कि एक बेहतर शिक्षिका, जब आपकी बहाली सरकारी स्कूल में बिहार सरकार के द्वारा कर दी जाएगी, तो आप बेहतर शिक्षिका बनेंगे, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएंगे। जी सर, सबसे पहले सर पढ़ाई जो आपसे और नायक सर से, दो चीज़, एक चीज़ हम सबसे बड़ा सीखे, जो चीज़ नहीं आता है ना, ये नहीं कि हम कुछ भी बता दें, पहले खुद से पढ़ लेते हैं उसको तब पढ़ाते हैं। ये चीज़ सब आपसे सीखे, वही करेंगे। बात सही है कि हम, जैसे मैं हूं, चाहे हमारे सर हैं, कोई भी, देखिए हम लोग प्रोफेसर नहीं हैं, बहुत जानने वाले नहीं हैं। सीटेट का एक मैं छात्र हूं, सीटेट का मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं पहले खुद पढ़ता हूं, समझता हूं, तब जा करके उसे आसान सी भाषा में आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा काम। हम लोग बस एक माध्यम हैं। ऐसा नहीं कि मैं 30 मार खान हूं, मुझे सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीखने का प्रयास करता हूं। हाँ ये सर जैसे नायक सर थे ना, साइंस के खुद स्टूडेंट है, फिर हम लोग को सोशल साइंस पढ़ाते थे। आप भी सर साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर सीडीपी पढ़ाते। ये चीज़ सबसे अच्छा लगा कि पहले सीखे तब पढ़ाए। बात सही है। ऊपर से मैं इंजीनियर भी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। एक इंजीनियर, एज एन इंजीनियर मैं बाल विकास पढ़ाता हूँ और लोग तारीफ भी करते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल से आप जितना सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो बच्चों को उतना अच्छा लगता है। और बाल विकास तो वो चीज़ है कि जिसे आप प्रैक्टिकल ना करें, उसे प्रैक्टिकल से न जोड़ें, तो फिर उसमें है क्या? फिर आपको रटना ही पड़ेगा कि किताब लेकर के आइए, 1 बाय 1 समझाइए। क्या ऐसा कोई दिन आया? नहीं सर, ईमानदारी कभी से नहीं, बोलिए। कभी क्या नहीं रटने सर, जैसी बातें हुई? कभी नहीं। कहीं सुन रहे हैं ना, नहीं रटन सर, प्रणाली कभी से नहीं। सार्थक सीटेड क्लासेस क्या है? मुक्त मुक्त है। पूर्णतः मुक्त है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। चलिए, इतना बात हो ही गई तो सबसे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि, चलिए हिंदी से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। बताइए कि आपने पढ़ा होगा कि भाषा का अर्जन भी होता है और भाषा का अधिगम भी होता है ना। तो भाषा का अर्जन की मैं बात करता हूँ, नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ कि एक बच्चा है, वो मातृभाषा जो है ना, वो अपने समाज के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है, पहली भाषा है उसकी। तो बच्चे का यह भाषा, पहली भाषा सीखना, जिसमें बच्चे कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, स्वतः सीख रहे हैं, अपने आप सीख रहे हैं, तो यह उनका सीखना अर्जन कहलाएगा भाषा का, या भाषा का अधिगम कहलाएगा? अर्जन। भाषा का अर्जन कहलाएगा। भाषा का अधिगम। अच्छा, भाषा का अधिगम कब होता है? सर जब बच्चा सीखता है, जैसे स्कूल में जाके सीखता है बच्चा, या फिर कहीं से, हाँ, या कहीं से जब हम सीखते हैं तब। मतलब पहली मातृभाषा को छोड़ करके बाकी कोई भी भाषा जिससे बच्चे अपने एफर्ट से सीखते हैं, वह भाषा का अधिगम हो गया। कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो स्टीफन क्रेसन की बात यहाँ पर नहीं चल रही है, ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप और भी तरक्की करें, और भी आगे जाएं। मम्मी पापा हम सब का नाम आप रोशन करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी सर, थैंक यू सर। जो भी है सर आपकी वजह से है। कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना परेशान के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले स्टूडेंट को कि वो आए और 2 बातें खास मुलाकात के तौर पर आप करें। आइए, आपका स्वागत है, इधर आइए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मंजीत कुमार मेरा नाम है। मंजीत जी, तो आप
क्वालिफाई तो किए हैं, तो जरा बताएं कितने नंबर से क्वालिफाई किए हैं? पेपर 1 में 93 मार्क्स है, पेपर 2 में 94 मार्क्स है। पेपर 93 और पेपर 2 में 94 मार्क्स है। पेपर 2 आपका क्या था? साइंस से मेरा पेपर था, पेपर 2। अच्छा, पेपर 2 इनका साइंस बैकग्राउंड से ये हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभ मुबारकबाद आपको। तो मंजीत जी, मुझे बताएं कि आप सार्थक सीटेड क्लास ही क्यों ज्वाइन किए हैं? एक्चुअली मेरे मोहल्ले से 20 लड़के आ रहे थे यहाँ पे, और लास्ट के 20 दिन पहले हमको पता चला कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। लास्ट के 20 दिन पहले, मतलब आप क्लास कब ज्वाइन किए? 18 नवंबर को ज्वाइन किए हैं। 18 नवंबर को। आप टोटल क्लास कितना यहाँ किए होंगे? 20 से 25 क्लास किए। मात्र 20 से 25 क्लास करने के बावजूद भी 93-94 नंबर से क्वालिफाई करना, ये इस बात को इंगित करता है, बाकी आप जान रहे होंगे। उसके बाद भी हम इस क्लास के बाद कुछ पढ़ते नहीं थे। अच्छा, उसके बाद ये पढ़ते भी नहीं थे? दुकान पे, अपने दुकान पे चले जाते थे, फिर यहाँ आते थे। बस यहाँ आते थे, जितना पढ़ते थे, जो इतना मतलब सेट हो गया था पूरा दिमाग में कि यहाँ जो पढ़ते थे वो पूरा कंप्लीट रहता था। पढ़ाई सीधा जहन में आ रही थी। जहन में ही। क्लास मिस हम कर ही नहीं पाते थे, मतलब सब कुछ छोड़ करके सीधा भाग के आ जाते टाइम से। इसको बोलते हैं जज्बा, है ना? जज्बा बोलते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आप, हाँ, एक्चुअली मेरे मोहल्ले का सारा रिजल्ट है यही इसी कोचिंग के बदौलत। आप अपने मोहल्ले का नाम भी बता दें। सुंदरपुर में कबीर आश्रम है, जहाँ पूरा विद्यार्थी रहता है 40 कमरे में। वहाँ सभी आ रहे थे हम लोग एक समूह बना करके। सो बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा लगता है जब आप एक ग्रुप में आते हैं, एक भरोसा करते हैं सार्थक सीटेड क्लासेज पर, और आपको भरोसे के बदले में वो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो हम लोग को भी काफ़ी खुशी होती है कि और भी मेहनत करें। इस बार तो पिछले से भी लेवल और बढ़ाने का हम लोग सोचे हैं। अब बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो ये आप अभी जो लोग देख रहे हैं, इन्हें सार्थक से बहुत उम्मीद है, ये भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि पढ़ाई तो बहुत सोर्स है, बहुत माध्यम है, लेकिन यहाँ जो ऑफलाइन बैच है, यहाँ पे सर का जो बात है वो आपके जहन में जाएगा। साथ साथ मोटिवेशन का ऐसा क्लास मिलेगा आपको कि आप नहीं भी पढ़ना चाहेंगे फिर भी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी रिजल्ट होगा। आप 20 दिन का रिजल्ट देख रहे हैं मेरा, अब अगले बार हम खुद तैयारी करने के ना, इससे अब तो 20 दिन में ये हालत है, 125 प्लस सोच रहे हैं कि ले ले, तो सो बात है। और कभी सर आपको निराश नहीं होने देंगे। कभी कहीं कोई भी मैटर में आप फंसिएगा तो सर आपको इनक्रेज करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आंख बंद करके भरोसा करके आ सकते हैं, यहाँ आ जाइए। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे स्टूडेंट सब मिलते हैं जिनसे हौसला हम लोग को भी मिलता है। और सभी यहाँ ऐसे ही थे, सभी ने हमें इनक्रेज किया, और आप लोग के ही तो बदौलत हम लोगों का एग्जिस्टेंस है, वरना हम लोगों की क्या मिसाल, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो उम्मीद करेंगे कि आप एक बेहतर शिक्षक के रूप में उभरेंगे, बिहार में सेवा करेंगे। जब बहाली आएगी आप सरकारी शिक्षक बनेंगे, तो एक बेहतर शिक्षक के रूप में हम आपको देखना चाहेंगे। आप ये प्रॉमिस करें कि आप बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएंगे। जी, हम वादा करते हैं कि हम अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठापूर्वक निभाएंगे, स्कूल में बच्चे को और स्कूल के हर एक लाइबिलिटीज़ को सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि जो लोग फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा अपने अगले स्टूडेंट को कि वो आएँ और एक खास मुलाकात में आपसे बातचीत करें। तो आइए, स्वागत है आपका। इधर आ जाइए, इधर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेनका कुमारी। मेनका कुमारी जी इनका नाम है। तो आप सीटेड क्वालिफाई किए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप बताएं कि आपको कितना नंबर कैसे क्या आया है? फर्स्ट पेपर में 96 है और सेकंड पेपर में 99 है सर। फर्स्ट पेपर में 96 और सेकंड में 99 99 नंबर है। और आपका सेकंड पेपर क्या था? सोशल साइंस। सोशल साइंस। मतलब दोनों पेपर ये क्वालिफाई की है। आपके बैच का टाइमिंग क्या था? 8 से 10। 8 से 10 सुबह वाली बैच में ये पढ़ती थी। तो मेनका जी, आपको सार्थक सीटेड क्लास की पढ़ाई कैसी लगी? क्या यहाँ की खासियत है या क्या है वो आप सभी को बताएं। सर यहाँ का पढ़ाई तो बहुत बेहतर है, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ाई होता है सर। क्लास आने से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लास में इतना मन लगता है ना, हंसी मजाक में पढ़ लेते हैं बहुत बेहतर से सर। मतलब इंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि आपको बोझ ना लगे। बहुत बोझ नहीं लगता है सर, बिल्कुल बोझ नहीं लगता है। क्लास आने का मन करता है, बहुत मन लगता है क्लास में। क्लास अगर छूट जाता है तो बहुत क्लास को घर पे बैठ के मिस करते हैं, आज मेरा क्लास छूट गया। कहते हैं कि मिलना होगा तो मिलेंगे ख्वाबों में,
जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में, मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। तो मेनका जी, आप यहाँ आए कैसे, ये भी जानकारी दें हमारे मेरी दर्शकों को। मोहल्ला की एक फ्रेंड्स आती थी, सीमा जी, तो उन्हीं के साथ हम आए थे। पहले हमको बहुत डर लगता था सीटेट का। मेरा तो बीएड क्लियर 16 से 18 हो गया था, तो हमसे डर लगता था कि कैसे हम कंपटीशन का तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाई तो बहुत बैक हो गया था। 2006 में मेरा इंटर हुआ था। तो यहाँ जब एक रोज आए ना उनके साथ, तो मुझे लग गया कि नहीं, हम यहाँ पढ़ेंगे तो मेरा सीटेट क्वालीफाई हो जाएगा। और हो भी गया सर। बहुत अच्छा लगा कि आप जिस उम्मीद से आए थे उस उम्मीदों पे सार्थक सीटेट क्लासेस खरी उतरी। तो ये लोग जो उम्मीद लगाए हैं सार्थक सीटेट क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? आइए, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ाई होगा, बहुत बेहतर पढ़ाई होगा, खेल खेल हंसी मजाक में पढ़ाई होगा, बिल्कुल बर्डन पढ़ाई का नहीं लगता है सर। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, तो आप भी शिक्षिका बनेंगे, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। तो आप एक बेहतर शिक्षिका हम चाहेंगे कि आप एक बेहतर शिक्षिका बने। उसके लिए प्रॉमिस कीजिए कि बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाएंगे आप। हम प्रॉमिस करते हैं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाएंगे। वो ईमानदारी आप ही लोगों से हम सब सीखे हैं सर। किसी भी क्लासेज में इतना मेहनत नहीं होता है जितना आप और नायक सर मेहनत किए हैं सर, बहुत ईमानदारी से। नायक सर तो पूरा दिन क्लास ले लेते थे, हंसी मजाक से हम लोग को बिल्कुल बोर नहीं फील करता था कि हम लोग क्लासेज में हैं। पूरा दिन भूखे प्यासे रह जाते थे, क्लास कर लेते थे सर। इसलिए तो बोलते हैं खुद से वादा, मजबूत इरादा, मेहनत ज़्यादा मजबूत मजबूत इरादा, तीनों का महासंगम यहीं पर देखने को मिलेगा, यहीं पर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये पहली पायदान थी जो हमें रिजल्ट के तौर पे मिला और आपको भी मिला, लेकिन हम चाहेंगे कि रुकना नहीं है और भी आगे जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। जब तक सांसें चलेंगी तब तक आगे बढ़ना है ना? हाँ सर, हम तो ऐसा फील किए हैं दरभंगा में मेरे ख्याल से ऐसा बेहतर क्लासेस सीटेट का नहीं मिलेगा। ये तो बोलते हैं जी हाँ आना चाहिए, एक बार आके एक क्लास ट्राई करके देखना चाहिए जो कैसा यहाँ का पढ़ाई होता है। एक क्लास में ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पढ़ाई बेहतर होता है कि नहीं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे स्टूडेंट सब आते हैं, हम लोग को पसंद करते हैं। यही 16/3/2023 मतलब 16 मार्च से सुबह 8 बजे पहली बैच शुरू होने वाली है सीटेट की। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही सफलता आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। कहते हैं कि बदलो तो नज़ारे बदल जाते, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले स्टूडेंट को कि वो आए और सभी से एक खास मुलाकात करें। तो आइए, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। संतोष कुमार सर, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, आप पहले इधर आए फ्रेम में। तो आपने सीटेट क्वालिफाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कितने नंबर से, कितने अंकों से आप क्वालिफाई किए, बताएं दर्शकों को। मेरा पेपर 2 में 94 नंबर है और पेपर 1 में 87 नंबर है। 92 में और 87 पेपर 1 में। 87 पेपर 1 में, मतलब दोनों में आप क्वालिफाई हैं, है ना? दोनों में क्वालिफाई हैं। तो चलिए, बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं। तो आप मुझे बताएं कि आप सार्थक सीटेट क्लास ही क्यों आना पसंद किए? बहुत सारी क्लासें हैं सर। हमारे मोहल्ला में एक कबीर आश्रम है जहाँ पर हम लोग 50 स्टूडेंट रहते हैं। तो वहाँ से 20-25 स्टूडेंट आपके कोचिंग में आ रहे थे। एक्चुअली मैं रेलवे का स्टूडेंट हूँ सर। और मैं सीटेट का स्टूडेंट नहीं हूँ। और 20-25 दिन आपके यहाँ पढ़ा हूँ। उसमें एक कमल किशोर है कि जी सर, वो पहले आ रहे थे तो उनको देख रहे थे, पढ़ते थे। और जो कॉपी आपके यहाँ ले जाते तो कॉपी डिक्किए में रह जाता था, मोटरसाइकिल के डिक्किए में रह जाता है। रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो हम कहें कि ऐसा बात है तो हम भी जा करके देखते हैं सर के पास। तो हम आए तो लगभग 20-21 नंबर को हम लोग पकड़े होंगे, हम और मंजीत जी साथे पकड़े थे कोचिंग में और वहाँ से स्टार्ट किए। तो टोटल कितना दिन आप पढ़े होंगे लमसम? 20-25 दिन पढ़े होंगे सर। 20-25 दिन इन्होंने। इसमें भी सर कारण है कि सर 20 जनवरी को सर मेरा सचिवालय का एग्ज़ाम था सर, बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम था। तो हम वहाँ से सर एग्ज़ाम दे दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ तो मेरा सीटेट का एग्ज़ाम और रेलवे फिजिकल का एग्ज़ाम मेरा एक ही दिन हो गया, जिस कारण से सर हम नहीं पढ़ पाए अंत में। उसके बाद हम कहे, सभी को विचार हुआ कि रेलवे का फिजिकल ही दिया जाए।
तो सर हम फिजिकल देने के चल गए, लेकिन सब 16-17 जनवरी को सर एक डेट दिया, ब्लॉक डेट। उस ब्लॉक डेट में हम फिजिकल देने गए तो हमको लगा कि नहीं, हम अथी एयरपोर्ट आपसे संपर्क किए कि सर कैसे कैसे हो, बोला कि आप सीटेट दे दीजिए ठीक रहेगा। तो हम सीटेट भी दिए और उधर फिजिकल भी दिए। तो सर हमको खुशी हुआ कि हम इतना दिन में पढ़ के नंबर ला सकते हैं। और लैंग्वेज पेपर हम अति अच्छा से तैयारी करते तो 120 प्लस मेरा भी आ सकता था सर। चलिए, बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी और फील्ड से स्टूडेंट तैयारी में रहते हैं और वहाँ के बावजूद भी दूसरे पैदान पे दूसरे चीज़ में आते हैं। तो और चूँकि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है और सीटेट एक अलग चीज़ है, पेडागोजी अलग चीज़ है। और इसमें भी इन्होंने मात्र 20 से 25 दिन में सफलता हासिल की, तो ये ग्रेट अचीवमेंट माना जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद करेंगे कि आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे। तो बातें मुलाकातें होती रहेंगी, अभी और सब भी है, सभी से बातचीत होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले स्टूडेंट को कि वो आएँ और एक खास मुलाकात में सभी से बातचीत करें। आइए, स्वागत है आपका इस मंच। सबसे पहले फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं सर? ये फ्रेम में आ रहे हैं ना? चलिए, फ्रेम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सौरभ सुमन। सौरभ सुमन इनका नाम है। आपको सफलता मिली, आपने सीटेट क्वालिफाई किया, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, मुबारकबाद। धन्यवाद। तो आप बताएं कि कितने अंकों से आप क्वालिफाई किए हैं? सर मेरा 95 मार्क्स है। 95 पेपर 1 में आया है। चलिए, तो पेपर 1 ये क्वालिफाई किए हैं 95 नंबर से। तो आप किस बैच में थे? टाइमिंग बताएं। 5:30 to 7:30 PM वाले बैच। 5:30 से 7:30 बजे वाला बैच में ये क्लास किए हुए थे। मुझे याद है आप लोग लेट से आते थे, आखिरी बेंच पर बैठते थे। कॉलेज भी जाना पड़ता था रेगुलर जी। पूरा पढ़ाते थे कॉलेज के माध्यम से। जी जी, हम लोग 4-5 आदमी, 4-5 लड़का थे जो पीछे बैठते थे सबको। मुझे याद है वहाँ पे खिड़की के पास जी आप जी बैठते जी थे। जी 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 तो आज सफलता आपको मिल ही चुकी है। आप माधोपट्टी कॉलेज से थे ना, सरकारी कॉलेज से? जी 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 जी। तो जरा सा ये सभी दर्शकों से चाहूँगा कि जरा सा इधर ध्यान दीजिए कि ये सरकारी माधोपट्टी से डीएलएड किए हुए हैं, दरभंगा जिला से डीएलएड किए हुए हैं। तो आप लमसम कितना दिन पढ़े होंगे? अच्छा, डीएलएड के लिए सेकंड ईयर चल रहा है हम लोग का, बस 2-3 महीना में क्लियर होगा। अच्छा, इनका अभी सेकंड ईयर डीएलएड फाइनल भी नहीं हुआ, लेकिन सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप प्री पास्ड हो जाते हैं। डिग्री कल मिलती है, लेकिन पहले से हम लोग तैयार रहते हैं, तो ये प्लानिंग भी अच्छी होती है। तो आप कितने महीने पढ़े होंगे? सर शायद हम लोग 16 अगस्त को ज्वाइन किए थे, लगभग मुश्किल से 4 महीना। 4 महीने की तैयारी। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली हम लोग को जो है यहाँ तो मतलब हम कोई यूट्यूब या ऑनलाइन माध्यम से नहीं आए। हम लोग के जो कॉलेज के जो साथी थे उसी के माध्यम से पता चला जो यहाँ पे सार्थक क्लास में अच्छी पढ़ाई होती है और रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो इसी के थ्रू हम लोग मतलब सबसे पहले डेमो क्लास से स्टार्ट किए थे। डेमो क्लास आए थे ज्वाइन करने, फिर हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर इसे बहुत मतलब अच्छा लगना। CDP इतना अच्छा पहले ही दिन से स्टार्ट हो गया, जैसे एकदम खेल खेल में समझाया था। जैसे उसका जो कुछ पात्र बने थे, मुकेश वाह मुकेश निया, इस टाइप से मजाक में इतना अच्छा समझ में आने लगा ना। बाद में मतलब डायरेक्ट पढ़ते गए। मुकेश वाह मुकेश निया, रुचिया। पिताजी का नाम? प्रोफेसर उसकी मम्मी का नाम? फुलमतिया देवी। तो ये हमारे जी जी जी। इसी तरह तो CDP तो हमने कभी यहाँ के अलावा कभी देखा ही नहीं। बस यहाँ से जो आते थे क्लास में देखते थे, बस वही। और वही CDP से रिलेटेड जो जितने थे पेडागोजी, EVS के हो गए, मैथ के हो गए, हिंदी संस्कृत, सभी पेडागोजी उससे पूरा का पूरा था। अगर CDP पे कमांड हो गया तो पेडागोजी कमांड हो गया। सीटेट कमांड। जी जी, सीटेट कमांड। बिल्कुल, अगर आप सीटेट चाहते हैं निकालना तो बिना पेडागोजी का ये थिंकिंग भी बेकार हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भरोसा करते हैं सार्थक सीटेट क्लास पे और आते हैं और सफलता भी मिलती है, तो हम लोगों का जो और भी गौरवान्वित हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो दर्शक उम्मीद लगाए हैं, ये पढ़ना चाहते हैं सीटेट, सार्थक सीटेट क्लासेज में, आप क्या मैसेज देंगे? सार्थक सीटेट क्लासेज जो है, जो सीटेट के लिए एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म जिससे कि हम लोग देखें, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा हुआ है,
502 में 467 रिजल्ट प्लस रिजल्ट हुआ है, जो कि 93 पॉइंट समथिंग है, 93 पॉइंट समथिंग है। और जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूँ, हमें खुद ये अंदाजा है। यहाँ पे आइए और आप सबसे यहाँ पे आपको अच्छा बेस्ट मिलेगा, सबसे अच्छा, जो भारत का लगभग नंबर वन अगर कहा जाए तो कोई कम नहीं है जी। यहाँ पे सार्थक क्लास सबसे बेस्ट है। और दरभंगा में इतना इलाका लगभग यहाँ के सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग, डिस्ट्रिक्ट के अदर स्टेट से भी यहाँ पढ़ने आते हैं। और ऑनलाइन माध्यम से तो यहाँ बहुत अदर कंट्री के भी लोग भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल 5 कंट्री के लोग भी जैसा इसमें दिखा, मुझे शो किया था, 5 कंट्री के लोग भी जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। हो सकता है अपने भारतीय ही हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो विभिन्न देशों में थे, वहाँ से भी रह करके पढ़े हैं और सीटेट क्वालिफाई किए। तो ये सौभाग्य है हम लोगों का, ये चीज़ हमें मिला है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना? जी, जरूर पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ, क्योंकि आगे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो हमारे ही तरह हम समाज से छोटे से उठ के गरीब लोगों का बच्चा जो वहाँ सरकारी स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे उनको प्राइवेट के लिए वहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वहाँ जाते हैं। इसीलिए हम लोग अच्छा बन के जाएंगे और उसको अच्छा बनाएंगे, जो आगे वो अच्छा बने, जो बड़े बड़े पदाधिकारी बने। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि आप ऐसी ज़िंदगी में तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले स्टूडेंट को कि वो आएँ और ख़ास मुलाकात में हमसे बात करें। सभी आपको सुनना चाहेंगे। आप इधर की ओर घूम जाएं क्योंकि कैमरे इधर लगे हुए हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सार्थक के इस मंच पर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नरेश कुमार महतो। नरेश कुमार महतो इनका नाम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया सार्थक सीटेट क्लासेस में पढ़कर। तो मुझे बताएं कि आप कितने अंकों से क्वालिफाई किया? पेपर 1 में 93 और पेपर 2 में 94। पेपर 1 में 93 और पेपर 2 में 94 मार्क्स, ये दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ये बताएं कि आप सार्थक सीटेट क्लास ही क्यों ज्वाइन किए? सबसे पहले यूट्यूब पर हम देखे, उसके बाद मेरे कॉलेज के साथी थे तो वहाँ यहाँ क्लास करते, उनसे राय लिए, यहाँ के डेमो क्लास किए। तो हमको अदर जगह यूट्यूब पर बहुत सारा देखे वीडियो, तो यहाँ पे अंतर मिला, दोनों डिफरेंस देखे, हर जगह अंतर लगा, इसलिए यहाँ क्लास ज्वाइन। यहाँ आपको बेस्ट लगा, कहना ये चाहते हैं। तो ये यूट्यूब से आए हैं, पढ़ के आए हैं, और बाकी तो आप जानते ही हैं। तो आपको बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, तो आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या सार्थक सीटेट क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जितना भाई एवं बहनों देख रहे हैं उनको यही सलाह देंगे कि सार्थक क्लास आगे कम से कम देखिए, कहीं से आपको अच्छा यहाँ कंसेप्ट मिलेगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट होगा। अटेम्प्ट में रिजल्ट होगा, इसकी तो गारंटी रहती है कि आप केवल क्लास में आकर के बैठ जाएं तो भी आपका रिजल्ट होगा। इतनी काबिलियत हम लोग रखते हैं, तो आप अवश्य ज्वाइन करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि आपकी बहाली भी बिहार में जल्दी हो, एक सरकारी शिक्षक आप बने और बच्चों पर आप भी मेहनत करें जैसे हम लोगों ने किया, आपने देखा। तो चाहेंगे कि आप भी उन बच्चों पर खूब मेहनत करें, उन्हें सफल बनाएं, तब जा कर के हम लोगों का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं और भी कामयाब होगा। तो एक प्रॉमिस करें। सर का आशीर्वाद रहेगा, यदि सरकारी टीचर बन जाए तो वादा करता हूँ कि ठगने वाला काम नहीं करें, ईमानदारी पूर्वक बच्चा को पढ़ाएंगे। जिस तरीके से अपना बच्चा होगा उसी तरह उसको अपना बच्चा है, ठीक है, वादा करता हूँ। तो मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहूँगा पुनः एक बार कि ऐसे शिक्षकों की बहाली अवश्य करें, ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, एक बेहतर बिहार बन सके, भारत का सिरमौर बन सके। ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं है, तो जरा सा इन पर भी ध्यान दें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप ऐसी ही ज़िंदगी में और भी तरक्की करें और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कहते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे?
अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा है। जी हाँ, तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया। तो आइए, स्वागत है आपका मैडम जी सार्थक सीटेट क्लासेज के इस मंच पर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। बेबी कुमारी। बेबी कुमारी इनका नाम है। आपने सीटेट क्वालिफाई किया, शुभकामनाएं हम सबों की। तो कितने नंबर से आपने क्वालिफाई किया? सर पेपर 2 में 96 है। पेपर 96 है। तो पेपर 2 आपका क्या था, किस बैकग्राउंड से, सोशल साइंस या साइंस? साइंस था सर। साइंस पेपर से इन्होंने पेपर 2 क्वालिफाई किया है, अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है। और आप किस? 11 से 1 में सर। 11 से 1 बैच में आप थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने मेहनत भी काफ़ी की। तो आपको सार्थक सीटेट क्लास में ऐसा क्या अच्छा लगा, सभी को बताएं। जानना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं सार्थक सीटेट क्लासेज, तो इनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे जो अभी देख रहे हैं। तो संभवतः ये भी प्रश्न होंगे कि क्या यहाँ पर अच्छा है, इस बताएं। सर यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है वो कंसेप्ट क्लियर करके होता है, मतलब आधा अधूरा का नहीं, रटने जैसी बातें नहीं होती है। पढ़ाई सीधा जहन में ही उतरती है। ये बार बार हम लोग क्लास में भी बोलते हैं, अभी प्रूफ भी हो रहा है। तो एक मेहनत होता है, हम लोग भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट ऑटोमेटिक हो जाता है। ईश्वर की कामना है कि हम लोग का ग्राफ, सार्थक सीटेट क्लास का ग्राफ जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, एक बेहतर रिजल्ट के मुकाम पर हम लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का मेहनत है, लगन है, एक भरोसा है जिसे हम लोग बांधे रहते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे जो लोग देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनको तो बोलूँगी कि एक बार ज़रूर आके देखें सार्थक क्लासेज में, मतलब किसी के कहने सुनने से नहीं, एक बार आके ज़रूर देखें कि यहाँ का पढ़ाई कैसा है। एक बार जो अगर आ जाएंगे ना तो फिर जाने का मन नहीं करेगा, ऐसा इनका विश्वास है। अब बिल्कुल इस पर हम लोग टिके रहने का एक सार्थक प्रयास भी करते हैं और अभी तक सफल भी होते आ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी शिक्षक बनना सरकारी चाहते हैं, तो अपने हौसलों को एक उड़ान देना चाहते हैं, तो पंख की आवश्यकता नहीं, एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए, वो हम लोग देने का एक प्रयास करते हैं। तो मैडम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ये पहली पायदान है जहाँ पर आपको सफलता मिली है। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको और भी ऐसी ऐसी हजारों सफलताएं मिले, और भी तरक्की करें, ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ते चलें। अपने मम्मी पापा, हस्बैंड, बाल बच्चे सभी का, देश का, राज्य का, हम सब का नाम रोशन करें तो और भी खुशी होगी, और एक बेहतर शिक्षिका बनेंगे, ऐसा उम्मीद हम आपसे लगाए हैं। तो वादा करें कि आप भी एक बेहतर शिक्षिका बनेंगे और बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएंगे, जैसा कि आपको सार्थक सीटेट क्लासेज में सिखाया गया है, तैयार किया गया है। जी सर, ईमानदारी से पढ़ाऊँगी, क्योंकि आगे मेरे बच्चे का भी भविष्य किसी और टीचर के हाथ में है। जैसे मेरे बच्चे वैसे सबके बच्चे बच्चे मन के सच्चे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप ऐसे ही तरक्की करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। हैं कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वह कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले अभ्यर्थी को जिन्होंने सार्थक सीटेट क्लासेज का नाम रोशन किया है। तो आइए और इस मंच पर एक खास मुलाकात सभी लोगों से करें। आइए, तो स्वागत है आपका इस सार्थक के। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सचिन कुमार ठाकुर मेरा नाम हुआ। सचिन कुमार ठाकुर इनका नाम है। आपने सीटेट क्वालिफाई, बहुत शुभ। जी धन्यवाद सर। तो आप कितने नंबर से पास हुए हैं, कैसे क्या आया है, बताएं हमारे दर्शकों को। पेपर 2 में 84 है, पेपर 1 में 83 है। 84 और पेपर 1 में 83, मतलब कैटेगरी में ये क्वालिफाई किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप किस बैच में थे? 5.5 से 7.5। 7.5। कितने दिन आप तैयारी किए होंगे? 3 महीने सर। 3 महीने की तैयारी किए हैं, और भी आना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं शायद कमी भी की होगी।
जी सर, थोड़ा सा कमी हो गया सर। कोई बात नहीं, 83 नंबर लाइए चाहे 104 नंबर लाइए, 2% ही मिलते हैं। क्योंकि 60-40 अभी लागू नहीं किया गया, पुराने तौर तरीके से ही संभवतः बहाली होगी, जैसा मुझे जानकारी मिली है बिहार में 7वें चरण की। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप क्वालिफाई किए हैं, सिरमौर बने हैं। तो आप यहाँ सार्थक सीटेड क्लासेज में आप पहुँचे कैसे हैं, मतलब किस सोर्स से आप आए हैं? यहाँ पे सर तो पहली बात मुझे सीटेट पास करना था, तो यहाँ बहुत सारा इंस्टीट्यूट है। मैंने 2-3 जगह गया, विजिट किया, डेमो क्लास दिया, पता चला यहाँ भी आया सर, वहाँ भी 2-3 इंस्टीट्यूट गया, यहाँ आके पता चला यहाँ निकल सकता है, तो मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया सर। मतलब 2-3 और भी दरभंगे में ना? जी सर, दरभंगे के और भी इंस्टीट्यूट में गए थे, तो वहाँ इन्हें पसंद नहीं आई पढ़ाई, और सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा की पढ़ाई सीधा इसके जहन में सर, जहन में ही उतर गई और क्वालिफाई भी किए हैं। बहुत अच्छा लगा। तो ये दर्शक जो देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? यहाँ एक बार आके देखिए, यहाँ का पढ़ाई सीधा सिर्फ दिमाग में जाएगा। एक बार जरूर आए, और यहाँ एक बार आ गए तो फिर दोबारा जाने का मन नहीं करेगा। तो एक प्रयास हम लोग करते हैं कि आपका रिजल्ट भी बेहतर हो, आपकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो वो हम लोग एक सार्थक प्रयास करते हैं देने का। 16-17 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं, तब जा कर के इतनी बड़ी सफलता हासिल होती है। 502 में 467 प्लस रिजल्ट आना कोई मामूली बात नहीं होती है, ये गर्व की बात होती है। और मैं गर्व से कह रहा हूं कि हम लोगों ने एक बेहतर सफलता हासिल की है। तो बहुत अच्छा, जब आप आते हैं, आप लोग आते हैं, सार्थक पर भरोसा करते हैं और आपको सफलता भी मिलती है। तो एक सरकारी शिक्षक आप कल बनेंगे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं। एक अच्छे शिक्षक के रूप में हम आपको देखना चाहेंगे, तो आप प्रॉमिस करें कि आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने आपको सिखाया है। जी सर, मेरी सोच रहेगी सर, जैसे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे उसी तरह अपने क्लास में जितने बच्चे रहेंगे उसी तरह पढ़ाएंगे सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा, ऐसी सोच आपकी भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिंदगी में आप और भी तरक्की करें और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद सर। कहते हैं कि जिंदगी मिली तो कुछ के दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल वक्त बदल कर दिखलाऊंगा। जी हाँ, तो मैं बुलाना चाहूँगा सार्थक सीटेड क्लासेज के अगले अभ्यर्थी को, जिन्होंने सार्थक सीटेड क्लासेज में पढ़ा, क्वालिफाई भी किए। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा इस मंच पर, आप आइए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर आने के लिए। आप थोड़ा और इधर आ जाएं। हाँ, तो सबसे पहले मैडम जी, आप अपना नाम बताएं। द्रौपदी कुमारी। द्रौपदी कुमारी इनका नाम है। तो आपने सीटेड क्वालिफाई किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कितने नंबर से आप क्वालिफाई किए हैं, बताएं। फर्स्ट पेपर में मेरा 92 है और सेकंड पेपर में 86 में 92 और सेकंड में 86। तो आपका सेकंड पेपर क्या था? साइंस ग्राउंड से है ये, और दोनों पेपर इनका क्वालिफाई हो चुका है, काफ़ी खुशी होती है। तो मैडम जी, आप सार्थक क्लास को ही क्यों चुने? बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं आज के दौर में, दिन प्रतिदिन खुलते जा रहा है, तो सार्थक ही क्यों? सर, मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था और मुझे आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगा और समझ में भी आया, इसलिए हम यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद भी पता चला कि यहाँ जितने भी सर पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। और फिर घर पे ना कॉपी उल्टा के देखना नहीं पड़ता था, यहाँ जो भी पढ़ते थे एकदम समझ में आ जाता। तो यही की पढ़ाई यहीं पर सेट, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं हो और ना हो आप अपसेट, कहने का मतलब यही हुआ। यही हुआ मेरे साथ, हम क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे थे घर पे और मेरे साथ कोई नहीं, हम 2 बच्चे को लेकर यहाँ पढ़ाने आए थे। तो हम सिर्फ क्लास में जो, मतलब आप गांव से यहाँ पढ़ने के लिए शिफ्ट हुए थे दरभंगा? जी। अच्छा अच्छा। और साथ में 2 बच्चे भी थे, उनका भी केयर करते थे, कोचिंग में भी पढ़ने आते थे? जी। पढ़ते थे, मेहनत करते थे? जी। और यहाँ की पढ़ाई से ही मेरा रिजल्ट हुआ, घर पे मेरे पास टाइम नहीं बता था। घर पे बिल्कुल नहीं, क्लास में पढ़कर ही सारा कंसेप्ट क्लियर, वो तो हो ही जाता है। बार बार बोलते हैं कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली आ जाएं, आपका
वो तो हो ही जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा भी है, सामने भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब दूर दराज गांव से आते हैं, दरभंगा में रूम लेकर के रहते हैं, सार्थक सीटेड क्लासेस को इतना प्यार करते हैं, इतना भरोसा रखते हैं, और उन भरोसे पर जब सही उतरते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रफुल्लित होता है। बहुत अच्छा लगा। तो ये दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या इन्हें संदेश देंगे? इन्हें हम यही संदेश देंगे कि एक बार ज़रूर आके देखें सार्थक सीटेड क्लास में, और यहाँ आने के बाद पता चलेगा कि यहाँ किस तरह से पढ़ाई होता है, और फिर दोबारा उनको ना दूसरे जगह जाने का मन ही नहीं करेगा। जितना अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है कंसेप्ट क्लियर करके, ऐसा हमें नहीं लग रहा कहीं और होता होगा। मतलब रटंत प्रणाली से सार्थक सीटेड क्लास से पूर्णतः मुक्त है। मुक्त है। रटने की बात हम बार बार बोलते नहीं कराते हैं, पढ़ाई सीधा जहन में ही उतरती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि आप एक सरकारी शिक्षिका बनेंगे, तो आपको जो हमने सिखाया, पढ़ाना तो दूर की बात, वो तो चलते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी बातें यहाँ पर सिखाई जाती है कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट मैन वोमैन, कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बनाइएगा, बेहतर शिक्षक शिक्षिका बनेंगे। तो सभी तरह की बातें हम लोग सिखाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप एक बेहतर शिक्षिका बने, जिस स्कूल में भी आपकी बहाली हो सरकारी स्कूल में, तो कोई ये न कहे कि सरकारी स्कूल पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बल्कि ये कहे कि उस स्कूल में ये मैडम पढ़ाती है और ये बहुत अच्छी पढ़ाती है, मैं अपने बच्चे को वहीं पढ़ाऊंगी या वहीं एडमिशन दिलाऊंगा। ऐसा भरोसा उन पर होना चाहिए। तो ये भरोसा आप दर्शकों को दें। जी, हम आप प्रॉमिस करता हूँ कि हम बहुत ही मेहनत से, जिस तरह से सर हम लोग को पढ़ाए हैं बड़ी मेहनत से, उसी तरह हम लोग भी दूसरे के बच्चे को ये नहीं समझे कि दूसरे के बच्चे हैं किसी तरह पढ़ाए, अपने बच्चे की तरह मेहनत कर पढ़ाएंगे, तभी हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा कि सबको साथ मिल करके लेके चलना। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ईश्वर करे कि आपको और भी तरक्की मिले, और भी मुकाम मिले, ऐसे ही आप आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही बढ़े। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। कहते हैं कि बेवजह दिल को भारी ना रखिए, जिंदगी जंग है, जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिएंगे इसकी ना फिक्र कीजिए, आज कैसे जिए बस इसकी शुमारी रखिए। जी हाँ, मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले अभ्यर्थी जिन्होंने सार्थक सीटेड क्लासेज में पढ़ा, सीटेड क्वालिफाई किए। अब उनके मुख से आप सुनेंगे एक खास मुलाकात में। तो आइए, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सार्थक सीटेड क्लासेज के मंच पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। विक्रम कुमार यादव। कुमार यादव जी इनका नाम है। आपने सीटेड क्वालिफाई किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप बताएं कि कितने नंबर से आपने क्वालिफाई किया? 101 है सर। 101, 101। पेपर 1 या पेपर 2? पेपर 1 है सर। पेपर 1 केवल। तो पेपर 1 का इन्होंने एग्जाम दिया था, 101 नंबर से क्वालिफाई किए हैं। काफ़ी अच्छा नंबर माना जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप, मुझे याद है कि आप लोग ग्रुप में आते थे, माधोपट्टी दरभंगा जिला में है सरकारी कॉलेज है डीएलएड, आप वहाँ, आपकी डिग्री अभी भी फाइनल नहीं हुई? नहीं सर, अभी सेकेंड ईयर में हम सब। अच्छा, ये अभी सेकेंड ईयर में ही है और सीटेड क्वालिफाई कर चुके हैं। ये पहला अटेम्प्ट था ना? यस सर। ये सार्थक सीटेड क्लासेज में आए 5:30 से 7:30 बेंच। यस सर। आखिरी बेंच पर आप बैठते थे, मुझे याद है, आज भी याद है। तो आखिरी बेंच पर ये बैठते थे। इनकी ग्रुप होती थी, सभी ग्रुप क्वालिफाई हुई है ना? यस सर। टोटल ग्रुप इनका क्वालिफाई हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, ऐसे ही आप तरक्की करें। तो ये दर्शक आपको देख रहे हैं, तो पहले मुझे ये बताएं कि आप सार्थक सीटेड क्लास ही क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि आप तो दिन भर कॉलेज करते थे, थके रहते थे, लेट से आते थे, फिर भी क्वालिफाई किए हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई किए हैं। सार्थक ही क्यों ज्वाइन किए? कोई और भी हो सकता था। जी सर, जैसे हम ऑनलाइन क्लास करने का 1-2 क्लास देखे सर, दूसरे सर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन देखे सर, उतना मज़ा हमको नहीं आया। तो मेरा दोस्त से बोला कि सार्थक क्लास है दरभंगा में चलता है, उसका बहुत नाम सुनते हैं, चलो देख के आते हैं। तो यहाँ देखने के लिए आए। जब यहाँ बैठे तो हमको जाने का मन ही नहीं किया सर। उस दिन से हम यहाँ पढ़ने लगे सर, मन लगने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि सर रिजल्ट भी हुआ सर। कहने का मतलब हुआ कि पढ़ाई आपको बहुत अच्छी लगी। जैसा हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई सीधा जहन में सर। तो उतरता है कि नहीं? उतर जाता है सर। उतर जा। क्या रटने जैसे कभी बात की है? वैसे रटने जैसा सर कोई बात नहीं है सर, सीधा जहन में। एकदम जहन। अभी भी बोलते हैं रटन प्रणाली से पूर्णतः मुक्त है। रटने की बात नहीं, क्लास में ही सब कुछ सिखा देते हैं। बहुत अच्छा लगा जब रिजल्ट आपका हुआ। तो ये जो लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक
आप इन्हें क्या सलाह देंगे? हम इन लोगों को यही सलाह देंगे कि आप लोग अगर अपना सीटेट में रिजल्ट लेना चाहते हैं, सफलता होना चाहते हैं, तो एक बार आप जरूर सीटेट क्लास यहाँ सार्थक क्लास में आके पढ़ के देखिए, आपको जाने का मन नहीं करेगा, ये मैं वादा करता हूँ। इतनी भरोसा, इतना उम्मीद लेकर के जब कोई आता है, उन्हें सफलता मिलती है तो कसम से दिल बाग बाग, गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कुछ हमने भी लाइफ में किया है। इतने शिक्षक बनाने का काम हम लोग करते हैं, देश को आगे बढ़ाने में हम लोग एक योगदान देते हैं। भले अभी हमारी संख्या 502 ही थी, जिसमें 467 प्लस रिजल्ट लाए हैं, लेकिन धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। सब क्वालिफाई करेगा, बेहतर अंकों से क्वालिफाई करेगा और एक काबिल टीचर भी बनाएंगे। इतनी मतलब हम लोग सार्थक एक मेहनत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और उम्मीद है कि आप और भी तरक्की करेंगे, आप और भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। 467 प्लस क्वालिफाई हुए हैं तो एग्ज़ाम दे करके, चूंकि सार्थक सीटेड क्लासेज में पढ़ने के लिए केवल बिहार से नहीं, यूपी से, दिल्ली से, कोलकाता से, झारखंड से, हरियाणा से, भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से स्टूडेंट्स आए थे पढ़ने के लिए। अब बिहार के विभिन्न जिलों से भी इस मिथिला की पावन धरती पर आकर के पढ़े सार्थक सीटेड क्लासेज में। तो एक गर्व की अनुभूति मुझे हुई कि इतने दूर से चल करके सार्थक पर भरोसा किए और पढ़ने के लिए आए और सफलता भी हासिल की। तो वो लोग अभी घर चले गए हैं और अचानक हमने नोटिस दिया कि कल ही इंटरव्यू है, तो सभी लोग नहीं आ पाए। जो लोकल दरभंगा के हैं, जो अभी रह रहे हैं, केवल वही लोग आ पाए जिनसे आपकी अभी मुलाकात हुई। अभी और भी है, ये फेज 1 था, अभी और भी बाकी है। धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सभी को लाएंगे और एक एक से मुकातिब आपको करवाएंगे और कैसा है, क्या है, नहीं है, वो सब आप जानते हैं। तो अवश्य ज्वाइन करिए सार्थक सीटेड क्लासेज दरभंगा, जहां हर पल की पढ़ाई सीधा आपके जहन में उतरती है। और बैच हमारी सीटेड की 16/3/2023 गुरुवार को सुबह 8 बजे से पहला बैच शुरू होने वाली है। तो आप सभी लोग आएँ, जबरदस्त अंदाज में पढ़ाएं और यहीं का यहीं क्लास में ही सब कुछ सिखा देंगे। इसकी फुल गारंटी होगी, आपका रिजल्ट भी होगा जैसे तमाम लोगों का हुआ है। क्योंकि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, तीनों का महासंगम एक साथ आपको देखने को मिलेगा सार्थक सीटेड क्लासेज दरभंगा में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी चैनल पर, इसी एनर्जी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।